ये देखो आपका एक ऐड चल रहा है OLX। अगर आप उस ऐड को रनिंग रखना चाहते हैं और अपनी गाड़ी सेल जल्द अज जल्द करना चाहते हैं तो आपको एक OTP आएगा, आप मुझे बताएं तो आपका ऐड रनिंग रहेगा और प्रमोट किया जाएगा, यानी सबको बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही अहम बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसको आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहली बात यह है कि एक मुसलमान और मोमिन की शान यह है कि वो धोखा देता भी नहीं और धोखा खाता भी नहीं। सिर्फ धोखा नहीं देना ऐसा नहीं है, बल्कि धोखा खाने से बचना भी है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, जिसका तर्जुमा है कि मोमिन और मुसलमान की शान यह है कि वो एक ही जगह से 2 मरतबा धोखा नहीं खा सकता। एक मरतबा खा सकता है, पहली मरतबा इल्म न होने की वजह से, इंसान होने की वजह से, लेकिन एक ही वजह से बार बार धोखे खाना एक मोमिन के शान के खिलाफ है, एक मुसलमान के शान के खिलाफ है। इसलिए कि मोमिन के अंदर फिरासत होती है, अकल और समझ होती है। तो बात लंबी हो जाएगी, मुख्तसरन ये कहना है कि धोखा देना भी गलत है और धोखा खाना भी गलत है। एक मरतबा खा सकते हैं, लेकिन एक ही जगह से बार बार धोखा खाना ये मोमिन के शान के लायक नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, देखिए आजकल OLX पर फ्रॉड बहुत चल रहा है, आप भी जानते हैं। मेरे साथ एक मरतबा फ्रॉड हो चुका है और दूसरी मरतबा धोखा देने की कोशिश की गई, तो ये वीडियो आपको के साथ शेयर करना पड़ा। कि पहले तो जो OLX पर सबसे ज्यादा आम फ्रॉड है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इसके बारे में जान भी रहे हैं और बहुत सालों से ये सिलसिला OLX पर चालू है कि कोई गाड़ी होती है जिसकी कीमत 2 लाख रुपये है, तो आपको 1 लाख रुपये में ऑफर की जाती है। अब आप लोग देखेंगे कि 2 लाख की गाड़ी लाख में मिल रही है तो आप खुश हो जाएंगे, और जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उसके पीछे लग जाएंगे। और वो जब आप उसको फोन करेंगे तो वो बताएगा कि मैं आर्मी का आदमी हूँ, फलां का आदमी हूँ, आप मेरे अकाउंट में पैसे डालो, आपको गाड़ी ट्रांसफर के जरिए भेज दी जाएगी। इसी तरह का एक वाकया मेरे साथ हुआ, इनडायरेक्टली ये वाकया हुआ। दरअसल बात यह है कि हमसे ताल्लुक रखने वाले कारी साहब यूपी में रहते हैं, तो उनको गाड़ी की जरूरत थी। मैं OLX पर देख रहा था तो वालिद साहब ने देखा कि एक गाड़ी है जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये जिसकी कीमत बनती है, वैल्यूएशन होती है, लेकिन 70-80 हज़ार में ऑफर की जा रही। तो मैंने कॉल किया तो फिर उसने कहा कि ठीक है, आपको गाड़ी दी जाएगी। मैं असल में एक आर्मी का आदमी हूँ और दिल्ली में मैं रहता था, लेकिन अब मेरा ट्रांसफर हो गया है, तो अब मुझे अचानक जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी गाड़ी सेल करके जा रहा हूँ। अगर आप मेरे अकाउंट में पैसे डालेंगे तो फिर ट्रांसफर के जरिए आपको गाड़ी भेज दी जाएगी। और उसने इतनी मीठी जबान में बात की, अल्लाह अकबर, के फंस गए हम लोग। उसने इतनी मीठी जबान इस्तेमाल की और उसने कहा कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, और उसने धड़ाधड़ अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, अपना आधार कार्ड भेज दिया और अपना आर्मी की जो ID होती है वो भेज दी, और इसी तरीके से ट्रांसफर्स के बहुत सारे नंबर्स भेज दिए, एड्रेसेस भेज दिए। लेकिन दिखने को ऐसा लगा कि पूरा लीगल है और पूरा सही है, लेकिन जब हम उस पर भरोसा करके 20-25 हज़ार रुपये एडवांस जब उसके अकाउंट में डाले तो फिर भरोसा गया पानी में, यानी पूरा आदमी ही गायब हो गया और उसके पूरे के पूरे जो IDs थे पूरे के पूरे फेक निकले। तो एक जो स्कैम चल रहा है, एक धोखा, जो फ्रॉड चल रहा है OLX पर, आर्मी के नाम के जरिए चल रहा है। यानी आपको भी जब भी कोई ऐड दिखे और आप उसको कॉल करें, आपको कॉल आए और वो कहे सामने वाला कि मैं आर्मी का आदमी हूँ, फलां का आदमी हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे डालो, तो हरगिज इस तरह के धोखा नहीं खाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ कि कल मुझे एक कॉल आया। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी एक गाड़ी OLX पर सेल करने के लिए डाला था, अपनी एक कार थी सेकेंड हैंड, उसको सेल करने के लिए डाला था। तो कल मुझे एक कॉल आया और सामने वाले ने कहा कि देखो आपका एक ऐड चल रहा है OLX पर, अगर आप उस ऐड को रनिंग रखना चाहते हैं और अपनी गाड़ी सेल जल्द अज जल्द करना चाहते हैं तो आपको एक OTP आएगा, आप मुझे बताएं तो आपका ऐड रनिंग रहेगा और प्रमोट किया जाएगा, यानी सबको बताया जाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई OLX यूजर मैं भी हूँ, लेकिन कई सालों से हूँ, इस तरह का कोई कॉल आज तक नहीं आया, अब ये कौन सा है? तो उसने कहा कि नहीं जी, ये पॉलिसी बदल गई है। तो मैंने कहा कि इस तरह की पॉलिसी की मुझे जरूरत नहीं है, अगर ऐड रखना चाहे तो रख लो या फिर ऐड कैंसिल कर दो। तो मैंने OTP नहीं बताया, तो वो समझ गया कि सामने वाले को, यानी मुझे पता चल गया है कि मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो फिर उसने डर के मारे फौरन कॉल कट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरा ऐड चलता रहा।
اور گاڑی الحمدللہ وہ بک بھی گئی ابھی. تو میں بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ پھر سے دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کی گئی, یعنی او ٹی پی نمبر پوچھا گیا. تو آپ کو بھی یہ کال آ سکتا ہے, آپ سے بھی او ٹی پی مانگا جا سکتا ہے, آپ کو بھی آرمی کا نام لے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو آن لائن جتنی چیزیں ہیں نا, یہ بہت زیادہ اچھی بھی ہیں اور اس میں بہت زیادہ آج کل فراڈ بھی ہو رہا ہے, دھوکہ بھی ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو یا پھر میرے جتنے بھی ویورز ہیں, چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو, کوئی بھی دھرم, کوئی بھی مذہب دھوکہ دہی نہیں سکھاتا, دھوکہ دینا نہیں سکھاتا. تو دھوکہ دینا بھی نہیں ہے, دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے, کسی بھی پلیٹ فارم سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. تو چوکنا رہیے, دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے. اللہ ہم سب کی دھوکہ کھانے سے بھی حفاظت فرمائے اور دھوکہ دینے سے بھی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.